मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो मीरा, घर से ले जाओ अपने। आप मुझसे वो सब बातें क्यों कह रही हैं जो मैं नहीं पूरी कर सकती? चाहते क्या आप? घर मिल गया, बेटी मिल गई आपको, और क्या चाहिए आपको? अली, आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझी आप? अली मेरी बात सुनो बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अच्छा, बस पहले के बारे में सोचना छोड़ दे। मैं भी भूल गई हूँ बस। हमने नई जिंदगी शुरू की है, सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं हम बस एक दूसरे के लिए जिएंगे। मैं माँ हूँ मीरा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का घर उजड़ते देखना, और वो भी मेरी वजह से। हमें नाश्ता नहीं करना? मैं किरमानी साहब के ऑफिस जाऊंगी, जॉब के सिलसिले में बात करनी है। गाड़ी भिजवाएंगे वो। मीरा, तुम्हें अली की नाराजगी की वजह को भूलना नहीं चाहिए। सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं, आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं जिंदगी में। मत भूलो कि तुम अभी भी अली की बीवी हो, और शौहर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में बीवी को शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। मैं मानती हूँ कि शौहर मजासी खुदा होता है, और जब ये खुदा बन जाता है तो एतबारी बेएतबारी के तीर चला चला कर बीवी के एतमाद को छलनी कर देता है। बीवी को भी तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है ना। मैं भी यही कर रही, लेकिन अगर आपको फिर भी सही नहीं लगता तो हम ये अपार्टमेंट छोड़कर अपने पुराने मोहल्ले में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे किरमानी साहब से बहुत जरूरी काम लेना है। क्या सोच रही है अम्मी? कुछ नहीं। तैयार हो जाओ तुम, फिर किरमानी साहब की गाड़ी आ जाएगी। जी। तारिक, तारिक, दरवाजा खोल। तारिक, क्या हुआ अम्मा? अरे दरवाजा खोल जल्दी। अरे आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? खोल दरवाजा। आ रहा हूँ, क्या हो गया? सुनता नहीं है? हाँ क्या हो गया अम्मा? ए हट जाएगा रे जोरू का गुलाम। उठो महारानी, उठ जा फौरन, उठ, चल खड़ी हो जाओ। आंटी, आप अभी क्या कर रहे हैं? अरे करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर करनी नहीं हूँ। वहाँ अब्दुल ना मेरी नाश्ते के लिए जान खा रहे हो, तुम लेटी यहाँ सो रही हो। अरे सुबह का 9 बज रहे, चलो बाहर खाने में, चलो। आंटी, अरे इतनी सी बात थी अम्मा, तो पहले बता देती। सुबह 6 बजे इसको बालों से पकड़ के किचन में मैं लाके खड़ा कर देता। चलो। अब मुझे आवाज देके भी तो उठा सकती थी। अच्छा, प्यार से बुलाती तुम्हें मैं। वो जमाने गए भाई जब मैं तुम्हें आवाजें देती थी, मेरी चंदा, मेरी बेटी। लेकिन तुम्हारे मामू जो सुबह मेरी बेइज्जती करके गए ना, उसका तो सारा बदला मैं तुमसे लूंगी। चलो उठ जाओ फौरन, आंटी भी खड़ी हो जाओ। उसकी इतनी जुर्रत? आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मैं उसको फोन करके सुनाता। अच्छा, तुम सुनाई ना देना, तुम सिर्फ फोन पे बातें कर सकते हो, किसी मर्द का सामना नहीं कर सकते। तुमने पूछा इससे कि इसके मामू ने इसे आधी रात को घर से क्यों निकाला? नहीं, गलत है, उन्होंने नहीं निकाला, मैं खुद आई थी। कोई खुद नहीं आई थी। तुम्हारी औकात याद दिला के ना तुम्हें बेइज्जत करके तुम्हारे मामू ने आधी रात घर से निकाला है। मैं सच कह रही, मैं खुद आई थी, उन्होंने नहीं निकाला मुझे। चलो जी चलो, चलो बट खाने में। अरे आंटी का नाम नहीं है, नहीं है। चलो चलो। मीरब कह रही थी कि आप गाड़ी भेज रहे हैं,
लेकिन आप तो खुद ही आ गए। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद मीरा को पिक कर लूँ। जी, कहाँ है मीरा? वो तैयार हो रही है साहब। वो मेरा मतलब है कि कमाल। जी, कल तो शायद पुलिस को कमाल को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा है। क्या? हॉस्पिटल? वो क्यों? अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तो यही तरीक़ेकार है। अगर बंदा जबान ना खोले तो उसे मार मार के जो है वो हॉस्पिटल भेज देते हैं। जरा सी तबीयत संभली और दोबारा डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। ये इतना जुल्म जेल में भी ऐसा ही होता है? जेल में जो होता है उसका आम आदमी तस्वुर भी नहीं कर सकता। बस दुआ कीजिए। क्या हुआ, आप कुछ परेशान हो गई? जी जी। वैसे कमाल का जुर्म इतना बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी इसको सजा मिल रही है। जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि कमाल का जुर्म इतना बड़ा नहीं है। उसे घबरा कर आप पर फायर कर दिया ना, और घबरा कर ही वो गार्ड पर भी फायर कर दिया। मीरब के घर तो वो पनाह लेने के लिए गया था, बहन जो हुई उसकी। देखिए, अगर अली मीरब से बयान ना दिलवाता तो शायद कमाल की बचत हो सकती थी, लेकिन अगर मीरब ये कह देती मेरा भाई और मुझसे मिलने आया है तो बात खत्म हो जाती। लेकिन मीरब की खामोशी ने तो उसे पक्का डाकू साबित कर दिया है। लेकिन वो साहब, मीरब अब भी तो बदल सकती है ना अपना बयान। वो दोबारा से कह सकती है वो जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, अगर मीरब अपना बयान बदल दे, अगर वो ये कह दे कि उसने जो भी बयान दिया वो अली के प्रेशर में आके दिया, तो बिल्कुल हो सकता है। नहीं, अल्लाह ना करे, मेरा एक ही तो बेटा है, इतना बुरा नहीं है। वो बेवकूफ है बस साहब। फिरोजा ने उसे गुमराह कर दिया था। आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अली चाहता है कि कमाल को मौत से कम की सजा ना हो। अगर आप, मेरा मतलब है कि अगर आप उसे माफ कर दें तो। सच पूछेंगे आप तो मैं ये पहले ही सोच रहा था कि आपके सदके मैं कमाल को माफ करता हूं। आपने देखा मैंने फिरोजा के बाद कमाल को कितना बचा के रखा, और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि मैं आपको दुखी नहीं देख सकता था। बेशक कमाल ने मेरा बहुत नुकसान किया, लेकिन सबसे बड़ी पेचीदगी जो है वो अली है। लेकिन साहब, अगर आप अपना मुकदमा वापस ही ले लें तो। मुझे वकील से मशवरा करना होगा, आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं बात करता हूँ। जी शुक्रिया। मैं मीरब को बुलाती हूँ। चाय बैठे तो सही, मैं चाय लेकर आती हूँ। मीरब, मैं कह रही थी कि क्या वहाँ पे थी खौफजदा की नगरी है? नहीं, मैं भला क्यों घबराऊंगी। वो तुम्हें देर हो गई है, चलो।
मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इस तरह अकेले किरवानी साहब के साथ जाते हुए। आप भी मेरे साथ चले ना। नहीं नहीं, मैं भला कैसे जा सकती हूँ, तुम चलो। क्यों अम्मी, प्लीज साथ चले। मीरब, मैंने कहा है ना कि मैं वहाँ नहीं जा सकती। वो साहब के ऑफिस में सबको पता है कि मैं कमाल की माँ हूँ और फिरोज़ा की सास हूँ। तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, आप इसे तुम जाओ। आप मेरा फख्र है। हाँ लेकिन मीरब, मैं नहीं जा सकती हूँ, कह दिया है ना। अब चलो, तुम पहले इतनी देर से साहब इंतजार कर रहे हैं, देर करवा दी है तुमने उनको भी। आ जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आ जाऊँगी। 6 महीने दिए इस प्रोजेक्ट को मैंने, और जब स्टार्ट होने वाला था तो फिरोजा अरेस्ट हो गई। अजीब बकवास है यार। सारी गलती तुम्हारे बॉस की है। वो काम से ज्यादा इश्क में संजीदा हो जाते हैं और तिजोरी का मुंह खोल देते हैं। मेरे बॉस? हेलो गाइस। निताशा, ये है मीरब, और मीरब ये है नताशा, हमारी प्रोडक्शन मैनेजर। और ये है हमारे बहुत जबरदस्त डायरेक्टर हमारा साहब स्टार बेकर। द नेक्स्ट लीडिंग लेडी ऑफ माई प्ले, गॉर्जियस। मैं कुछ समझी नहीं। अमाद, मेरा वो नहीं है जिनका आपको इंतजार था। लेकिन अब मुझे किसी का इंतजार नहीं है। क्या मतलब इनका? एक्चुअली मेरा अमाद साहब हमारा एक नया सीरियल स्टार्ट कर रहा है, उसे लीड एक्ट्रेस के लिए इनको किसी का इंतजार था। किरवानी साहब, मैंने आपसे कहा ना, इन्हें देखने के बाद अब मुझे किसी का भी इंतजार नहीं है। She is the lady I was looking for. That's me. मिस नहीं, मिसेस अली हूँ मैं। Yes, Ahmad, she is married. मैरिड? वाओ, अच्छा मेंटेन रखा है खुद को। Yes, and perfect for the screen. थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन मैं शोबिज़ ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों? अहमद, ये बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। एक्चुअली मुझे मेरे आपसे कुछ मीटिंग करनी है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। और हाँ निताशा, अगर तुम अच्छी सी 2 कॉफी का बंदोबस्त करवा दो। ओके सर। बैठो मीरा। मेरा वापस से मिलकर जाइएगा। और अगर हो सके तो मुझसे भी। बैठो। तुम नाहिला बेगम, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं एक अमानत लौटाने आई हूँ और एक सौदा करना चाहती हूँ। कैसा सौदा? ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बेटी के लिए रहम की दरखास्त लेकर आई हो?
तो ये नामुमकिन है। मेरा बेटा मीरब को छोड़ने का फैसला कर चुका है। अल्लाह ना करे। मेरे भी यही चाहती है, लेकिन उसे बताए बगैर आई हूँ। ये आपकी अमानत। क्या है ये? ये तो मेरे घर की मिल्कियत की फाइल है। लेकिन इस घर की मिल्कियत अब मेरे नाम है। जाहिर है तुम्हारे हुस्न का जादू जिस पर चल जाए वो चीज मेरी कब हो सकती है, चाहे वो मेरा अपना शौहर ही क्यों ना हो। नाइला बेगम, आशिक हुसैन ने सारी जिंदगी आपसे मोहब्बत की है और उसे निभाया है। आप उनके खुलूस पर, उनकी वफा पर शक कर रही हैं, तो फिर मेरी क्या हैसियत। लेकिन मुझे उनके इस घर में, आपके इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए। ये घर आपका था और आप ही को मुबारक हो। नहीं चाहिए हमें आपका ये एहसास। अली बेटा, और मुझे लगता है अम्मा तुमसे एक्टिंग करवा के ही छोड़ेगा। किरमानी साहब, मैंने कभी ऊंचे ख्वाब नहीं देखे और ना ही कभी अपने ख्वाहिशात को बेलगाम होने दिया। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ उनकी खिदमत करते हुए ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन आपके शौहर का शुमार तो शहर के अमीर लोगों में होता है, फिर आपने इतने अमीर आदमी से शादी क्यों की? शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। पर नाली के अलावा अगर कोई इंसान, चाहे मामूली जॉब करने वाला ही, मुझसे सिर्फ ये वादा कर लेता कि वो मेरी माँ को वो इज्जत और एहतराम दे सकता है जो वो अपनी माँ को देता है, तो मैं उसे कबूल कर लेती। सच पूछा तो आप एक अजीम बेटी हैं, जिससे अपनी माँ के लिए इतनी कुर्बानी आती है। और एक आपका भाई है कमाल, जिसने माँ की इतनी तजलील की है, उनका नाम मिट्टी में रोल दिया। वैसे आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मेरे कंटेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकती हैं और मैं आपको एक अच्छा पैकेज भी दूंगा। लेकिन मुझे इन दोनों कामों का कोई तजुर्बा नहीं है। उसके लिए आप परेशान ना हो, इसके लिए आपको तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा स्टाफ है जो आपको सबको समझा देगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? ये काम आप घर बैठ के भी कर सकती हैं, बल्कि मैं निताशा से कह दूंगा वो आपको घर पे असेस कर लिया करेगी। थैंक यू सो मच किरमानी साहब। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं इस बारे में सोच लूँ। फिलहाल मैं अपना सारा वक्त सिर्फ अम्मी को देना चाहती हूँ। ज़रूर, क्यों नहीं। मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है, बल्कि मैं काम करते हुए निताशा से कह देता हूँ और फिर आके लंच भी साथ करते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। अली, मेरी बात तो सुन लो बेटा। प्लीज जाइए यहाँ से।
तारिक आ गया। देखो तारिक, देखो देखो देखो, जिस बीवी के लिए तुम इतनी जल्दी दुकान से आते हो ना, उसके मामू ने हमारा ये हाल किया है। अरे उसे जबरदस्ती लेके जा रहा था। हालिया, हालिया इधर आओ। अरे उसका कोई कसूर नहीं है, उससे तो जाने से मना कर दिया था, वो तो उसका मामू जबरदस्ती कर रहा था। जी क्यों आए थे तुम्हारे मामू इधर? बोलो। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं बुलाया। मुझसे जुबान चला रही है 2 टके की औरत। मैं कब जुबान चला रही हूँ? आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ बस। फिर जुबान चला रही हो? है क्या असर किया तुम्हारे मामू ने माँ का? ये मामू ने नहीं किया, इन्होंने खुद किया है। हाय मैं मर गई। अब देखना तो जरा, ये बालिश भर की लड़की कैसे अपना दिमाग चला रही है, कैसी चालें चल रही है। तारिक, ये तुम्हारे सामने ना सिर्फ मुझे झूठा बना रही है और कुछ नहीं है। खुदा के लिए आंटी, आप अच्छी तरह जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती। और इस जबान पे तो जब मैं खोलते वंगारे रखूंगी ना, तो मेरा नाम भी रौनक। जी तुम तुम्हारी ये जुर्रत, तारिक मेरी बात, तुम्हारी ये जुर्रत। तारिक मेरी बात सुने। तारिक वो झूठ कह रही है, अब क्या भी झूठ कह रही है। तारिक अम्मी, अम्मी जल्दी इधर आए। अरे आ रही हूँ। देख कर तो गई हो कि तुम्हारे लिए ही चाय निकाल रही हूँ, फिर आवाजें दे रही हूँ। ये फाइल तो अलमारी में थी ना, और ये फोन अली के पास, यहाँ कैसे? हाय अम्मा, लगता है ये तो मर गई। नहीं नहीं, आलिया, आलिया उठो, आलिया। पानी, अम्मा पानी मांग रही है। मैंने सुना है अगर अंदरूनी चोट में पानी पिला दे तो पानी रिएक्शन कर जाता है। अगर ये ना उठी तो रात का खाना कौन बनाएगा? मैं तो कहती हूँ इसे अस्पताल ले जाते हैं। नहीं नहीं, अस्पताल नहीं ले जाएंगे, पुलिस केस हो गया तो सब अंदर हो जाएंगे। आलिया, आलिया। हाँ, हाँ। तो फिर क्या करें इस जिंदा लाश का? इसे बाहर क्यारी में ना काट दे। तो जाओ। आलिया उठ जा। अब ऐसा भी क्या हो गया अगर मियां ने 2-4 लगा दिए तो? ज्यादा नाटक ना कर, उठो, चलो उठो, खड़ी हो, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो शाबाश। मामू, 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 मामू। देख अम्मा, इस हालत में भी अपने मामू को याद कर रही है। मामू, देखा, सुधरेगी नहीं फिर भी, है ना? आंटी, आंटी मुझे माफ कर दे मुझे। आंटी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे आंटी। हाँ, ये हुई ना बात। बता रही हूँ मैं, आइंदा यहाँ कोई ना आए। चलो उठ जाओ, अब उठ जाओ, बस बहुत हो गई ड्रामेबाजी। उठो, खड़ी हो। नरगिस, हाथ तो लगा थोड़ा, ऊपर लेटाओ। ऐसा भी क्या मार दिया? उठा। ये क्या हो गया?
अब इतनी भी नहीं लगी है। बंद करो ये ड्रामे। आंटी पानी पानी। अरे हाँ माँ, मैं ले जाती हूँ इसके लिए पानी। बहुत बड़ी ड्रामेबाज है भाई। आप गई होंगी नाना बेगम के पास ये कहने के लिए कि आपका हक है, आपकी अमानत है। आपका हक मैं कैसे ले सकती हूँ? ये घर आपने बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से सजाया है ना। आप वहाँ कैसे रह सकती हैं? और फिर नायरा बेगम हैरान परेशान रह गई होंगी। और फिर आपके चहेते अली साहब आए होंगे, बहुत प्यार से ये फाइल उनके हाथ पे रखी होगी और बड़ी इज्जत से आपको घर से निकल जाने का हुक्म दिया होगा। मेरे आपने उनके सामने मिन्नत समाजत की होगी कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसे अपना लो, उसे बसा लो। और फिर आपके अली साहब ने नौकरों को बुलाने की धमकी दी होगी, मेरा फोन पकड़ाया होगा कि कहीं आपकी आवारा बेटी के राब्ते ना खत्म हो जाए। मेरे चुप करती हो कि नहीं? फिर आप वहां से रोती धोती वापस आ गई होंगी अपनी नेकी और हमदर्दी की फातिहा पढ़ के। मुझे बताएं क्यों गई थी आप वहां? मेरे हक की भीख मांगने के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए भीख मांगने नहीं गई थी मैं। तुम्हारे अलावा भी औलाद है मेरी। आप वहां कमाल भाई के लिए गई थी कि अली वो मुकदमा वापस ले ले? अम्मी, कमाल भाई ने जो कुछ भी किया है वो काबिल माफी है क्या? मैं नहीं जानती कि कमाल का जुर्म क्या है। याद है तो सिर्फ इतना कि वो मेरा बेटा है और मैं मां हूं उसकी। तो आप कमाल भाई के लिए फिर से मुझे छोड़ देंगी? कभी नहीं। मैं कमाल के हाथों उठाई हुई जिन्नत को नहीं भुला सकती, लेकिन ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कमाल। अम्मी, आप अली से कोई फेवर नहीं लेंगी बस। मीरा, मैंने क्या करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और एक बात और, ये फाइल जो तुम अपने हाथ में लिए खड़ी हो ना, ये मेरे नाम है, मेरी मलकियत है। मैं इसे नायला बेगम को दूं या अपने पास रखूं, तुम दखल नहीं दोगी। अम्मी, आप कुछ भी कहें, अली का गरूर तो मैं तोड़ूंगी। 100% किरमानी साहब, मुझे यही लड़की चाहिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या वाह वाह हो जाएगी। ये लड़की कयामत ढा देगी, ड्रामे में कयामत। लेकिन क्या? जरूरतमंद जरूर है मगर बिकने वाली नहीं, और आपकी दौलत से तो मुतासिर होने वाली बिल्कुल भी नहीं। शौहर की बदगुमानी से परेशान जरूर है मगर तुम मुझे खबरदार कर रही हो? जी हाँ, उसे मनाने की कोशिश जरूर करना, खरीदने की नहीं। मजबूरियों की खरीदो फरोख्त में कहीं इस प्रोडक्शन हाउस को ताले ना लग जाएं। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। ठीक कह रही नताशा, ये उन लड़की जैसी लग नहीं रही मुझे जो आपके बैंक बैलेंस दिखाने पे दौड़ती हुई चली हैं। लेकिन अगर बैंक बैलेंस दिखा भी दिया तो वो लड़की भाग जाएगी, क्योंकि वो पैसों की हवस में आने वाली नहीं है। देखो, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं मीरा को स्क्रीन पे देखना चाहता हूं, बस। लेकिन समझ नहीं आ रहा वो मानेगी कैसे। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें।
लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हें बताया उसका ख्याल रखना। उसको कतई पता ना चले कि तुम उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी जानती हो, उसके भाई भाभी के बारे में कुछ भी जानती हो। रही बात कमाल की मां की, तो उसकी कमजोरी से तुम्हें फायदा उठाना है, लेकिन मेरा को ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, मुझे पता है क्या करना है। आई एम सो एक्साइटेड कि कब इस लड़की को डेब्यू कराऊंगा मैं। अरे मीरा, बस कर दो बेटा, अभी तक पाँव दबा रही हूँ मेरे। जाओ जाकर सो जाओ, बहुत देर हो गई है। नहीं अम्मी, मुझे आपकी टांगें दबाने थे। तो क्या सारी रात दबाती रहोगी? मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी दबाती रहूं। इतना डांटती हूँ मैं तुम्हें, बुरा भला कहती हूँ, हर काम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ करती हूँ, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता अम्मी, सिर्फ आपको आराम और सुकून वाली जिंदगी देना चाहती हूँ। मेरे आराम और सुकून की खातिर ही तो तुमने खुद को बर्बाद कर दिया। मैं खुश हूँ अम्मी, तुझे सिर्फ आपके पास रहना है। बेटा, अल्लाह ने पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया, माँ का नहीं। मुझे इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सोचना। जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, मुझे किसी और रिश्ते का ख्याल नहीं आता।